जय श्री राम दोस्तों। राधा वल्लभ सिहित हरिवंश। सखियन सिहावनी दीन सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन दीन कुटिल प्रभु देहि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी को सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान न दिया। उतरु न देहि दुसहारी सरूखी मृगनी चितव जनु बाघिनी भूखी व्याधि साधी जानिय नित त्यागी चले वो कहत मति मंद अभागे। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वो दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघनी हरिणियों को देख रही हो। सब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह देव वियोगी किनसी अस जस करेउ न कोई। ए विधि बिलपई पुर नर नारी दे कुचाले कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को दैव्य ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई नहीं करेगा। नगर में सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उषासा कवनी राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजानु अकुलानी जनु जलचर गण सुखद पानी। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौदुन चाऊ मिटा सोचू जनि राखे उराऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न और चित्त में चौगुना उत्साह है। ये सोच मिट गया कि राजा कहीं देख ना ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौज संपत्ति पाकर वो सोच मिट गया। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी। नव गयन दुरघुवीर मनु राजु अलान समान। छूटी जान बन गवनु सुनी उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायुक माथा। दिन्य शीश लायुर लीन्य भूषण वसन निछावर किन्ने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया। उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयनु देउन जनु पुलकित दाता। गोदरा की पुनि हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमुद न कछु कही जाई। रंक घनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर वदन निहारी। बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता है। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। और बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी। कबहि लगन मृत मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई। जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है। कहो वो आनंद मंगलकारी लगन है कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पुण्यतम अवधि है।
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी जय चाहत नर नारी सब अतियारते भांति जिम चातक चातई त्रिशति वृष्टि शरद ऋतु स्वाति तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बलि बेगी नहाओ जो मन माओ कछु जो मन भाव मधुर कछु खाओ पीतु समाइप तब जायु भैया भई बड़ बार जाई बल मैया। हे तात में बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो, जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती हैं। मात वचन सुनी अति अनुकूला जनऊ सनेऊ सुर तरु के फूला सुख मकरंद भरे श्री अमूला निरखी राम मनु भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर मानो सने रूपी कल वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूल को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरनि धर्म गति जानी कहु मात सन अति मृदुबानी। पिता दिन मोहि कानन राजू जाता जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मन माता जेहि मृत मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी बरस चारि दस विपिन वसी करी पीतु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखो मनु जनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन पाऊंगा। तुम मन को मलान न कर। वचन विनती मधुर रघुबर के सर सम लगे मातुर करके सहमी सूखी सुनी शीतल बानी जिमई जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाढ़ के समान लगे और कसकन लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने में ज्वासा सूख जाता है। कहीं न जाय कछु हृदय विषादु मनो मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन धर धर कापी माजे खाए मिनु जनु माफी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में झल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा खाकर बदमाश हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारे कतक वचन कहे तुम्हारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू दिन कहा शुभ दिन साधा कहूँ जानवन के ही अपराधा। तात सुनाओ वही निदानु जो दिन कर भूलू भयो किसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, अब किस अपराध से बच जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय श्री राम। दोस्तों, कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश।